अब तक कोरोना के मुद्दे पर विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा था। यूपी में योगी सरकार पर हमले हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने संसद से कोरोना के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस पर राजनीतिक तनातनी तेज हो गई है। हर किसी ने पल्ला झाड़ लिया है। तो सवाल ये कि कोरोना फैलने का आखिर जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में ऐसी सरकार थी, लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। पीएम मोदी ने संसद में कोरोना फैलाने के लिए दिल्ली में आप सरकार और महाराष्ट्र में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में श्रमिकों को रोकने के बजाय कांग्रेस के लोगों ने लौटने के लिए रेलवे टिकट दिया। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया। लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ, महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो। पीएम के बयान पर कांग्रेस तिलमिला गई है। पीएम मोदी के बयान पर दिल्ली से लेकर मुंबई तक से पलटवार हो रहा है। लेकिन आप जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, ये छोटेपन की आप परिचय दिए हैं। मैं बड़ा दुखद, मैं इस प्रधानमंत्री जी की जवाब सुनने के बाद मैं बड़ा हताश हुई। तो हमने तो इंसानियत रखी। मोदी जी ने तो हमें कांग्रेस को शाबाशी देना था कि कांग्रेस इंसानियत वाला पक्ष है, लेकिन अब एलिगेशन लगाकर कि यूपी में कांग्रेस की वजह से, बिहार में कांग्रेस की वजह से कोरोना फैला। पीएम मोदी के भाषण में दिल्ली की आप सरकार का भी जिक्र था। इसी भाषण में पंजाब और उत्तराखंड के चुनावी राज्यों का भी जिक्र आया। दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ। कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। इसके जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री जी का ये बयान सरासर झूठ है। देश उम्मीद करता है कि जिन लोगों ने कोरोना काल की पीड़ा को सहा, जिन लोगों ने अपनों को खोया, प्रधानमंत्री जी उनके प्रति संवेदनशील होंगे। लोगों की पीड़ा पर राजनीति करना प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देता। जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उनमें से 4 में बीजेपी की सरकार है। विपक्ष कोरोना को लेकर बीजेपी सरकारों पर हमलावर है। इसी के बाद बीजेपी ने पहले चरण के मतदान से ठीक पहले प्रहार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों व महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा था। अलोकतांत्रिक व अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। आपको मानवता द्रोही कहें या। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर पलटवार किया, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। अखिलेश भी जानते हैं कि यूपी चुनाव में कोरोना बड़ा मुद्दा है और ऐसे में बीजेपी का ये प्रहार एसपी की उम्मीदों पर करंट लगा सकता है। उन्होंने ट्वीट किया, हुक्मरान ले आए हैं मुल्क को ऐसे हालातों में, अब किसी को यकीन नहीं रहा उनकी बातों में। पीएम के इस बयान की गूंज आज पूरे दिन राजनीति में सुनाई दे सकती है। आज पीएम मोदी राज्यसभा में बोलेंगे। इस भाषण के दौरान भी कोरोना के मुद्दे पर बहस देखने को मिल सकती है। बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।